चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके 3 हिस्से हैं, इसके 3 पोर्शंस हैं। पहले पोर्शन का नाम है गैसियस स्टेट, दूसरे पोर्शन का नाम है लिक्विड स्टेट और तीसरे पोर्शन का नाम है सॉलिड स्टेट। हम सबसे पहले शुरू करेंगे गैसियस स्टेट, क्योंकि गैसियस स्टेट जो है वो समझना सबसे आसान है और जब ये स्टेट समझ लेंगे तो बाकी स्टेट को समझना और आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे प्रेशर और उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ाएंगे। इसी तरह आमिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप छोड़ दें, जो नहीं हो रहा वो छोड़ दें। बाकी क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो आपको किसी क्लास में करा देंगे। स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। आप लोग से मैं सबसे पहले आप लोग अपने रजिस्टर निकाल लें और उसमें हेडिंग लगा लें इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स चले बच्चों, आ जाए बोर्ड पर। हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स आज अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, and the name of the chapter is 3 states of matter. 3 states of matter। बच्चों, इस चैप्टर को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। इसका पहला जो सेक्शन है उसका नाम हमने रखा है गैसियस स्टेट। हम इसमें सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे पहला टॉपिक 2.1 का 1, यानी चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 1 टॉपिक नंबर 1, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मैटर एंड इट्स स्टेट। मैटर एंड इट्स स्टेट्स। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग that has mass and volume। कोई भी चीज जिसका मास हो और वॉल्यूम हो वो मैटर कहलाती है। यानी कोई भी चीज जिसके पास वजन हो या मास हो और जो जगह घेरती हो वो मैटर कहलाती है। दुनिया में हर चीज मैटर है। मिसाल के तौर पर हवा भी मैटर है, लकड़ी भी मैटर है, ये बुक जो हम पढ़ते हैं ये भी मैटर है, वाटर जो हम पीते हैं ये भी मैटर है, सैंड भी मैटर है। हर चीज जो दुनिया में मौजूद है वो मैटर है। यहाँ तक कि हम और आप जो हैं वो भी मैटर ही हैं। हम लिविंग मैटर हैं। मैटर 2 तरह का होता है, लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर, मैटर 2 तरह का होता है, लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। केमिस्ट्री में हम लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर दोनों स्टडी करते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। कॉमन स्टेट्स 3 होती हैं। पहली स्टेट, दूसरी स्टेट और तीसरी स्टेट। पहली स्टेट को कहते हैं गैसियस स्टेट, दूसरी को कहते हैं लिक्विड स्टेट और तीसरी को कहते हैं सॉलिड स्टेट। ये 3 कॉमन स्टेट्स है मैटर की। आज समझ में आ गई, 3 ये कॉमन स्टेट्स हैं। इसके अलावा एक चौथी स्टेट है, उसको कहते हैं प्लाज्मा स्टेट।
और एक पांचवी स्टेट है उसे कहते हैं क्वार्क स्टेट। सूरज में जो भी चीज मौजूद है, प्लैनेट्स में जो चीज मौजूद है वो प्लाज्मा है, जबकि क्वार्क जो है वो पार्टिकल की स्टेट है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की जो स्टेट है वो क्वार्क स्टेट कहलाती है। ये 5 स्टेट हो गए, इसको कॉपी कर लें। प्लाज्मा मैटर की एक स्पेशल स्टेट है हर्षा। इस स्टेट में जब हम किसी मैटर को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो पिघलने के बाद वो मैटर गैस फॉर्म में और आयोनिक फॉर्म में आ जाता है। उस आयोनिक स्टेट को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। अमूमन ये स्टेट 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हासिल होती है। प्लाज्मा की एग्जांपल है बेटा सूरज में मौजूद मैटर। सूरज में जो मैटर है वो प्लाज्मा है। अगर किसी चीज का अनुशा, अगर किसी चीज का वॉल्यूम है तो उसका मास भी होगा, ये मुमकिन नहीं है कि वॉल्यूम हो और मास ना हो, ये मुमकिन नहीं है। वॉल्यूम होगा तो मास भी होगा, मास होगा तो वॉल्यूम भी होगा। क्वार्क जो है वो बेटा पार्टिकल की स्टेट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्वार्क स्टेट कहलाती है। क्वार्क की एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। 5 स्टेट है, लेकिन हमारे कोर्स में 3 स्टेट है सिर्फ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली टर्म। मैटर के बाद अगली टर्म आएगी हमारी और इसका नाम है मास। व्हाट इज मास? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर present in a body quantity of matter present in a body is called mass। मास का यूनिट है केजी। के स्मॉल होता है, के इज स्मॉल, केजी किलोग्राम। दिस इज द एसआई यूनिट। दूसरा यूनिट होता है जी इसका ग्राम और तीसरा यूनिट होता है मिलीग्राम। ये मास के यूनिट है। मास किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। किलोग्राम जो है वो एसआई यूनिट है, इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अगर मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से, यानी 10 की पावर 3 से। और अगर मैं ग्राम को मिलीग्राम में करूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 3 से। लेकिन अगर मैं इसका उलट करूं, यानी मैं मिलीग्राम से ग्राम में जाऊं या ग्राम से किलोग्राम में जाऊं, तो फिर मुझे मल्टीप्लाई तो करना होगा लेकिन नेगेटिव पावर से। हम चाहें तो डायरेक्ट किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 6 से। और मिलीग्राम को हम डायरेक्ट किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -6 से। ये कहलाते हैं कन्वर्जन फैक्टर। इससे हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को पहचानना हो तो हम उसके यूनिट से पहचानते हैं। तो मास का यूनिट है किलोग्राम। केमिस्ट्री में मास को जाहिर करने के लिए हम मोल इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली जो हमने चैप्टर नंबर 1 में इस्तेमाल किया था। मोल को अमाउंट भी कहते हैं। तो जल्दी से कॉपी कर लें स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट उठा लिया आप लोगों ने। अब हमारी अगली टर्म है जी मास के बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द स्पेस occupied by a body, यानी कोई भी बॉडी जितनी जगह घेरती है वो उस बॉडी का वॉल्यूम होता है। जो भी चीज मैटर से बनी होती है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। बट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जो होता है वो एरिया के बराबर होता है। वॉल्यूम का दूसरा फार्मूला हो गया एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूले हो गए जनाब किसके? वॉल्यूम के दो फार्मूले, ये आपको याद रखने हैं। और अब हम वॉल्यूम का यूनिट आपको बताएंगे कैसे निकलेगा। मिटा दे? मैं मिटा दूं बेटा? जल्दी से कॉपी कर लो, शाबाश। और अब मैं यूनिट निकालता हूं जी, वॉल्यूम का यूनिट निकाल के दिखाता हूं। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेथ का भी यूनिट होता है मीटर, और हाइट का भी यूनिट होता है मीटर। ये एसआई यूनिट है मीटर लेंथ का, क्योंकि तीनों यूनिट सेम है तो यानी बेस सेम हो गई। और जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पावर है 1 1 1, 1 + 1 + 1 पावर टोटल कितनी हो गई? क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। इसी तरीके से अगर डेसीमीटर रखेंगे तो हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, और अगर सेंटीमीटर रखेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम के 3 यूनिट हो गए। ये एसआई यूनिट है, और नीचे वाला जो है वो सीजीएस यूनिट है, और डीएम क्यूब को कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। नॉर्मली हम ये यूनिट यूज करते हैं केमिस्ट्री में। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। सीजीएस मीन, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम का यूनिट हम लोग डेसीमीटर क्यूब रखेंगे। दो पुराने यूनिट भी आपको बता देता हूं, वो भी सुन लीजिए। ओल्ड यूनिट हम यूज करते थे लीटर, डीएम क्यूब की जगह, और सीएम क्यूब की जगह हम यूज करते थे मिलीलीटर। सीएम क्यूब को हम शॉर्ट में कहते हैं सीसी। सीएम क्यूब को हम शॉर्ट में कहते हैं सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी। इसको कॉपी कर ले। और अब मैं आपको इसके बताऊंगा रिलेशंस। और रिलेशन है जनाब, वॉल्यूम का सबसे बड़ा यूनिट है मीटर क्यूब, फिर है डीएम क्यूब, और फिर सबसे आखिर में है जनाब सीएम क्यूब। अगर मीटर क्यूब से सीएम क्यूब में जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। अगर डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। लेकिन अगर हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। डायरेक्ट भी जा सकते हैं, क्यों? तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 से। लेकिन जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे।
These are called conversion factors. वॉल्यूम को हमने डीएम क्यूब में रखना है फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर में वॉल्यूम को आपने रखना है मीटर क्यूब में। तो जब यही टॉपिक आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो वॉल्यूम का यूनिट आप रखेंगे मीटर क्यूब, और अभी फर्स्ट ईयर में आप थ्रू आउट वॉल्यूम का यूनिट रखेंगे डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब यूनिट रखेंगे आप फर्स्ट ईयर में। इसको जल्दी से कॉपी कर लें। जी कॉपी हो गया, तो अब हम नई टर्म शुरू कर रहे हैं जी। कॉपी हो गया तो अपने चैट में लिख दिया करें कि कॉपी कर लिया है। ओके जी, तो नई टर्म आ रही है, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, अब नई टर्म आ रही है जी, उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर की दो डेफिनेशन है, एक पुरानी और एक नई। पुरानी डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन। यानी किसी बॉडी में गर्मी या ठंडक का जो एहसास है वो टेम्परेचर कहलाता है। यानी अगर डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। दूसरी तारीफ टेम्परेचर की क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। Total kinetic energy is called heat and average kinetic energy of molecules is called temperature। यानी किसी भी बॉडी की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो तो हीट कहलाती है, लेकिन अगर हम तमाम मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकाल लें तो वो टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, और दूसरी यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन इज द एसआई यूनिट। केल्विन का के बड़ा होगा ये, इसको कहते हैं केल्विन। इसके साथ डिग्री यूज नहीं होगा, और ये है डिग्री सेंटीग्रेड और ये है डिग्री फ़ारेनहाइट। और अब मैं आपको इसके रिलेशन बताता हूँ टेम्परेचर के। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी and it is equal to average kinetic energy of molecules. The SI unit of temperature is Kelvin. Other units are degree centigrade or degree Celsius and degree Fahrenheit. हम लोग केल्विन यूज करेंगे बेटा, केल्विन। हम लोग केल्विन यूज करेंगे, तो केल्विन और सेंटीग्रेड का रिलेशन देख लीजिए। Kelvin equals to degree C plus 273 and degree C is equal to K minus 273. It is called Kelvin temperature. Kelvin scale. K means Kelvin. जल्दी से कॉपी कर लें। ओके बेटा, तो अब हम नई टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना। अगली टर्म जो हम आपको समझा रहे हैं उसका नाम है जी प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म प्रेशर।
का सिंबल होता है P। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो प्रेशर कहलाती है। तो प्रेशर का फार्मूला क्या बनेगा? F अपॉन A, F अपॉन A। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स और एरिया की जो रेशो है वो प्रेशर कहलाएगी। The pressure of gas is due to, the pressure of gas is due to elastic collisions of its molecules with the walls of container। यानी जब हम किसी बर्तन में गैस रखते हैं तो उस बर्तन में गैस के मॉलिक्यूल्स उस बर्तन की दीवारों के साथ टकराते हैं। इस टकराने की वजह से बर्तन की दीवारों पर प्रेशर महसूस होता है। इस टकराने को कहते हैं कोलिजन्स। जो गैस का कोलिजन होता है ये इलास्टिक होता है। इसका मतलब है इस कोलिजन में किसी किस्म का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। तो प्रेशर ऑफ गैस results from elastic impacts of the gas molecules on the walls of the container. Greater the number of collisions of gas molecules on the walls of container, greater is the pressure. तो प्रेशर का ताल्लुक है नंबर ऑफ कोलिजन से। तो प्रेशर के फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम करेंगे इस तरीके से कि प्रेशर इज द फोर्स। तो फोर्स क्यों पैदा हो रही है? फोर्स पैदा हो रही है नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज ड्यू टू नंबर ऑफ कोलिजन्स exerted on unit area of the container। ये प्रेशर की डेफिनेशन हो गई और ये प्रेशर का रीजन हो गया। प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो गैस और लिक्विड के लिए होता है, यानी गैस और लिक्विड प्रेशर लगाते हैं। आपको मालूम है एक बर्तन में अगर हम लिक्विड रखें तो उसका प्रेशर होता है। इसी तरह हवा हमारे सर पर हवा का एक गबीज गिलाफ है और वो गिलाफ भी हमारे सरों पर प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर को कहते हैं एयर प्रेशर, आल्सो कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा का नॉर्मल प्रेशर 1 atm के बराबर होता है या 1 बार के बराबर होता है। 1 atm 760 टॉर के बराबर होता है। तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको प्रेशर का यूनिट बताता हूं। जी सबने कॉपी कर लिया, तो अब मैं आपको प्रेशर का यूनिट बताऊंगा। प्रेशर का यूनिट मैं निकालूंगा प्रेशर के फार्मूले से, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन सिस्टम इंटरनेशनल। ये ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है डिनोमिनेटर नहीं लिखते, तो डिनोमिनेटर को हम फिर नेगेटिव पावर के जरिए
जाहिर करेंगे, यानी न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर, and Newton into meter inverse square is called Pascal. It's called Pascal. Pascal is the name of scientist. Pascal is a name of scientist. So SI unit of pressure is Pascal, which is equal to Newton into meter inverse square. आइए इसकी डायमेंशन निकालते हैं, इसकी डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स की डायमेंशन होती है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे जनाबे वाला मीटर स्क्वायर पहले से मौजूद है। ये हो गया फोर्स और एरिया मीटर स्क्वायर। सॉरी, इसकी डायमेंशन देखिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर की डायमेंशन केजी मीटर इनवर्स second inverse square. This is the dimension of Newton per meter square. kg meter inverse second inverse square, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की डायमेंशन है। इसी तरीके से हम सीजीएस पे निकालेंगे। सीजीएस पे फोर्स का यूनिट होता है डाइन, और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस में हो गया जनाब, ये सीजीएस यूनिट हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया। आप जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। ओके, आप इसका यूनिट दिखाता हूं आपको। एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में दिखाता हूं, एफपीएस सिस्टम में दिखाता हूं। एफपीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है पाउंड और एरिया का यूनिट होता है इंच स्क्वायर। तो ये हो गया पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसको शॉर्ट में कहते हैं पीएसआई, pound per square inch, PSI. This is the unit in FPS system. FPS system. Pound per square inch. FPS system. जी, कॉपी कर लिया। और अब
आपको प्रेशर के कन्वर्जन फैक्टर्स दिखाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रेशर के यूनिट्स, प्रेशर के कॉमन यूनिट्स। प्रेशर का सबसे कॉमन यूनिट है एटीएम, दूसरा यूनिट है टॉर, ये प्रेशर के यूनिट्स है। तीसरा यूनिट है बार, चौथा यूनिट है पास्कल, पांचवा यूनिट है किलो पास्कल, छठा यूनिट है मिलीमीटर एच जी, सेंटीमीटर एच जी, और आठवां है जी इंच एच जी। ये इसके कॉमन यूनिट्स हैं। एक यूनिट और भी है जो अभी बताया था आपको, पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये 9 यूनिट्स हैं प्रेशर के। पीएसआई का मतलब है पाउंड पर स्क्वायर इंच, पीएसआई। जी स्टूडेंट, आपकी समझ में आ रहा है? ये सारे यूनिट्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। नॉर्मली हम लोग एटीएम में प्रेशर को रखते हैं। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर टॉर में रखते हैं। नॉर्मली एटीएम में रखना चाहिए। लेकिन हम लोग टॉर में हमें गिवन होगा तो हम एटीएम में करेंगे, या और किसी यूनिट में होगा तो भी हम एटीएम में करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे ये आपको बोर्ड पे दिखाता हूं। देखिए जी बोर्ड पर कन्वर्जन फैक्टर। वन एटीएम इक्वल्स टू 760 millimeter Hg, which is equal to 76 centimeter Hg, which is equal to 29.92 inch Hg, which is equal to 760 torr, which is equal to 760 torr, which is equal to 14.7 psi, which is equal to 1.01325 multiply 10 की power 5 Pascal, that is Newton per meter square, which is equal to 1.01325 multiply 10 की power 6 dyne per centimeter square, which is equal to 1.01325 into 10 की power 2 किलो पास्कल। ये आप कॉपी करें, मेरे पास जगह खत्म हो गई है, फिर मैं इसके नीचे आपको दिखाता हूँ। ये सारे कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जिससे आप एटीएम को मुख्तलिफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे कन्वर्जन फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। जल्दी से इसे कॉपी करें बेटा, जल्दी से, शाबाश आलिया। ये प्रेशर के सारे कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए बेटा। चलें, कॉपी कर लिया आपने?
कन्वर्जन फैक्टर्स एटीएम के तो हो गए। अब दूसरे यूनिट्स आपको दिखाता हूँ। 1 ATM इक्वल्स टू 1.01325 बार, ये बार और एटीएम का रिलेशन। एंड 1 बार इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ATM, सॉरी पास्कल। 1 bar equals to 1 into 10 की power 5 Pascal, and 1 bar equals to 14.5 psi, and 1 torr equals to 133.32 Pascal. So these are different units conversion factors. मैंने आपको बताया कि हम इसमें जो कॉमन यूनिट है वो एटीएम लेंगे या टॉर लेंगे, लेकिन कोई सा भी यूनिट दिया जा सकता है, आपको ये सारे कन्वर्जन फैक्टर आने चाहिए। तो मेरे ख्याल में कोई भी यूज हो सकता है। मोस्ट कॉमन इज एटीएम एंड टॉर। एटीएम एंड टॉर इज द मोस्ट कॉमन यूनिट। तो स्टूडेंट यहीं पर हमारी क्लास एंड अप हो रही है। आज की क्लास में हमने आपको टर्म्स पढ़ाई है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की। 1-2 टर्म्स अभी बाकी हैं जो इंशाल्लाह कल की क्लास में होंगी। तो आपको कल ये तमाम लेक्चर याद करके आना है। मैं सबसे पहले आप लोगों से ओरल वाइवा लूंगा, ओके? और अपने असाइनमेंट जमा करवा दें जल्दी से। जी बेटा, उस असाइनमेंट को मैं आपको जल्दी भेज दूंगा सॉल्व करके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।